हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एवियन साइंस एकेडमी में। आज हम लोग सौर मंडल का पार्ट 2, जो कि पार्ट 1 में कुछ हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 में सूर्य के बारे में और डिटेल से इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सूर्य बेसिकली है क्या? तो ये बेसिकली एक आग का गोला है जो कि गैसों से मिलकर के बना हुआ है। हाइड्रोजन है, इसमें हीलियम है, ठीक है। तो सूर्य, आइए चलते हैं सूर्य के बारे में। तो सूर्य ऊर्जा का एक शक्तिशाली भंडार है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का एक विशाल भंडार है। हाइड्रोजन गैस मैंने भी बताया जो कि 73.4% है और जो हीलियम गैस है 4.8% है। सूर्य पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है, ये तो आप जान ही रहे हैं। सूर्य का व्यास लगभग 13,90,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी से लगभग 109 गुना अधिक है। ये इस पॉइंट का जो क्वेश्चन के रूप में भी ये आता है कि जो सूर्य का व्यास है पृथ्वी से कितना गुना अधिक है, तो 109 गुना अधिक है। फिर है परमाणु विलय की प्रक्रिया द्वारा सूर्य अपने केंद्र में ऊर्जा पैदा करता है। परमाणु विलय यानी नाभिकीय संलयन, एक होता है नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, जो कि आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति विभिन्न कक्षाओं में घूमते हुए पृथ्वी और अन्य ग्रहों को इसकी तरफ खींच कर रखती है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। जैसे आपका स्कूल आपके घर से हो सकता है 1 किलोमीटर दूर हो, 1.5 किलोमीटर दूर हो, ठीक उसी तरह सूर्य भी पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। काफी दूर है, दिल्ली से भी दूर है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये सूर्य है जो एक जलता हुआ आग का गोला ऐसा है। अब हम लोग ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर विभिन्न ग्रह हैं जो अपने निश्चित कक्षाओं में घूमते रहते हैं। तो हमारे सौर मंडल में अभी कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी बढ़ते क्रम में इन ग्रहों का जो क्रम है होता है वही यहाँ पे है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस यानी अरुण, नेपच्यून यानी वरुण। तो इन ग्रहों को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया जाता है। इन ग्रहों के बीच में एक है क्षुद्र ग्रह जो कि पट्टी टाइप सा है। तो उन्हीं के जो अंदर वाले जो ग्रह है उसी के अंदर सूर्य और क्षुद्र ग्रह के अंदर वाले जो ग्रह होते हैं उसका नाम दे दिया गया है आंतरिक ग्रह। उसको कहा गया है आंतरिक ग्रह। और क्षुद्र ग्रह के बाद वाले ग्रह को एक कैटेगरी में रखा गया है, बाह्य ग्रह के कैटेगरी में रखा गया है। तो आंतरिक ग्रह में क्या है, कौन कौन से ग्रह हैं? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल। और फिर बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। ये जो आंतरिक ग्रह है इनको बांटने का एक और कारण है कि ये इनके जो गुण हैं वो मिलते हैं। ये भारी होते हैं, पत्थर तथा चट्टानों से बने होते हैं, जबकि ये जो ग्रह है वो हल्के और गैसों से बने होते हैं। चूंकि गैस से बने इसलिए हल्के हैं और ये पत्थर और चट्टानों से मिलकर के बने इसलिए भारी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस फिगर में, ये सन है और उसके चारों चक्कर लगाने वाले ये ग्रह। ऊपर में इन ग्रहों का इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है। बुध का मरकरी, शुक्र का वेनस, पृथ्वी का अर्थ, मंगल का मार्स, बृहस्पति का जुपिटर, शनि का सैटर्न, यूरेनस का यूरेनस ही है और नेपच्यून का नेपच्यून। क्योंकि अरुण का यूरेनस और वरुण का नेपच्यून है। तो ये इन ग्रहों का जो क्रम है यही है, पहले बुध है, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, और उसके बाद यहाँ एक आ जाता है क्षुद्र ग्रह जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया हुआ है इस फिगर में, किसी और फिगर में है। उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और फिर वरुण। अब है आकार के अनुसार ग्रहों का सबसे बड़े से सबसे छोटे का क्रम, यानी सबसे बड़ा ग्रह है कौन है, उसके बाद उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। तो
सभी ग्रहों में से में बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके बाद शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये तो चारों बाह्य ग्रह ही है। बाह्य ग्रह का जो था वही है। उसके बाद का जो हमको याद रखना है, नेपच्यून के बाद पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। यहाँ पर ऑर्डर थोड़ा अलग है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, दूरी के अनुसार से। तो यहाँ तक याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, यहाँ से थोड़ा सा सिर्फ याद रखना है। सूर्य या किसी अन्य तारे के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोल पिंडों को ग्रह कहते हैं, जो कि ग्रह का छोटा सा परिभाषा यहाँ पे है। उसके बाद जो भी ग्रह था, बुध, शुक्र, इन सभी ग्रहों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बुध यानी मरकरी, तो बुध सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। यह अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी किसी का भी एक चक्कर लगाना, तो जो बुध ग्रह है सूर्य का एक चक्कर 88 दिनों में लगाता है। यानी बुध ग्रह में अगर आप रहेंगे तो प्रत्येक 88 दिन में आप न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। रात्रि में यहाँ का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस तथा दिन में 427 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका अर्थ है कि रात्रि में बुध ग्रह बहुत ही ज्यादा ठंडा हो जाता है और दिन में बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाता है। फिर है शुक्र यानी वेनस, यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि यह आकार एवं आकृति में लगभग पृथ्वी के समान ही है। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसे सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के पश्चात देखा जा सकता है, इसलिए शुक्र ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। यह सूर्य का एक चक्कर 224.7 दिन में पूरा करता है। अब एक नोट है, अवर ग्रह, ये कोई ग्रह का नाम नहीं है, ठीक है। वे ग्रह जिनकी कक्षाएं पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से नजदीक स्थित है अवर ग्रह कहलाते हैं। इसके विपरीत जिनकी कक्षाएं पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूर है वरिष्ठ ग्रह कहलाते हैं। मतलब जो भी ग्रह पृथ्वी से पहले है वो सभी अवर ग्रह कहलाते हैं, जैसे बुध और शुक्र हो गया। फिर वरिष्ठ ग्रह, तो पृथ्वी के बाद के जो ग्रह हैं वे वरिष्ठ ग्रह कहलाते हैं, जैसे पृथ्वी के बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, ये सब। अब हमारा अगला ग्रह है पृथ्वी। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, इस कारण इसके आकार को भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर अधिकतर पानी से ही ढका हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये अर्थ पृथ्वी है। ये फोटो स्पेस से ली हुई है, जो कि नीला नीला दिखाई दे रहा है। ये जमीन है और ये पानी, और यहाँ बगल में जो दिख रहा है ये हमारा चंद्रमा है, जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है मंगल यानी मार्स। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं। यह ग्रह पृथ्वी का लगभग आधा है। मंगल ग्रह का घूर्णन काल और मौसमी चक्र पृथ्वी के समान है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मोन्स मंगल पर ही स्थित है। मंगल के 2 चंद्रमा फोबोस और डिमोस है। मंगल ग्रह का एक साल 687 दिन का होता है, लेकिन इसका एक दिन 24 घंटे 37 मिनट का ही होता है, जो कि लगभग पृथ्वी के बराबर है। तो यही हमारा मंगल ग्रह है, जो कि बिल्कुल ही लाल है, रक्त की भांति। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ये हमारा सूर्य है।
तो इसी के साथ हमारा सौर मंडल का पार्ट 2 समाप्त होता है। अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे के ग्रहों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। धन्यवाद।